ओके, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज की हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज की इस क्लास में देखिए, अब हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पे, डेटा टाइप्स। तो देखिए, मैं डेटा टाइप्स जो है इसमें आपको आज बताऊंगा कि व्हाट इज डेटा टाइप। मैंने आपको कल बताया भी था कि जो डेटा टाइप्स हैं वो आपके पास टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है आपके पास प्रिमिटिव और दूसरा होता है इसमें आपके पास नॉन प्रिमिटिव। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए डेटा टाइप क्या है। डेटा टाइप स्पेसिफाई द डिफरेंट साइजेस। जो आपका डेटा टाइप है ये डिफरेंट साइजेस को क्या करता है, स्पेसिफाई करता है, वैल्यूज को स्पेसिफाई करता है, जो भी हम वेरिएबल के अंदर क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। टू टाइप्स के आपके पास डेटा टाइप्स होते हैं, एक होता है प्रिमिटिव और दूसरा होता है नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स कौन कौन से होते हैं, जैसे बुलियन, कैर, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल। जो ये सारे हैं आपके पास, ये जो सारे हैं इनको हम क्या बोलते हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हम इनको बोलते हैं। ये सारे आपके पास प्रिमिटिव डेटा टाइप्स कहलाएंगे। जो सेकंड आपके पास स्टूडेंट आता है दैट इज द नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स कौन कौन से होते हैं, जैसे हम क्लासेस जो आगे हम पढ़ेंगे, इंटरफेसेस आगे हम पढ़ेंगे, एरेस हम आगे पढ़ेंगे। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, अभी से ही आप यहाँ पे नोट कर लीजिए कि क्लासेस, इंटरफेस और एरेस ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो आपके आगे यूज होंगे। अब सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे कि प्रिमिटिव डेटा टाइप्स आपके पास कौन कौन से होते हैं। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स क्या होते हैं, दीज आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स, दीज आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ डेटा मैनिपुलेशन। डेटा मैनिपुलेशन, अगर हमें डेटा में कुछ भी मैनिपुलेशन करना है तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, डेटा टाइप्स यूज करेंगे। और बेसिक जो डेटा टाइप्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं आपके पास, जैसे बुलियन डेटा टाइप। बुलियन डेटा टाइप का मतलब क्या होता है, ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स, ये ट्रू और फॉल्स वैल्यू होती है, ये बुलियन डेटा टाइप्स के अंदर आपके पास आती है यहाँ पे। फिर आपके पास आता है इसी तरीके से बाइट डेटा टाइप होता है आपके पास, ठीक है। कैर डेटा टाइप होता है आपके पास, शॉर्ट डेटा टाइप होता है, इंटीजर के लिए हम इंट यूज करते हैं। लॉन्ग, अगर आपके पास जैसे फॉर एग्जांपल इंटीजर 2 बाइट्स ऑक्यूपाई करता है तो लॉन्ग जो है वो 4 बाइट्स ऑक्यूपाई करेगा। फ्लोट जो है वो 4 बाइट्स ऑक्यूपाई करता है, डबल जो है वो 10 बाइट्स ऑक्यूपाई करता है। तो ये सारे आपके पास डेटा टाइप्स होते हैं। डेटा टाइप्स बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, बड़े ध्यान से आपको मालूम होना चाहिए। थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ द व्यू से क्वेश्चन आपके पास जरूर आएगा, तो आपने इसको अच्छी तरीके से आपने देखना है। बुलियन डेटा टाइप आपके पास, बाइट डेटा टाइप, कैर डेटा टाइप, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट डेटा टाइप, डबल डेटा टाइप, ये सारे आपके पास डेटा टाइप्स होते हैं। तो देखो डेटा टाइप्स को मैंने फिर एक डायग्राम के थ्रू भी आपको इजिली समझाने के लिए मैंने बताया हुआ है कि सबसे पहले डेटा टाइप्स आप जब आप एग्जाम के अंदर अगर आप लिखोगे तो आप इस तरीके से लिख सकते हो, उसका इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। डेटा टाइप को आप प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव में डिवाइड कर सकते हो। प्रिमिटिव में बुलियन, करेक्टर, न्यूमेरिक, इंटीजरल, ये सारे आपके पास आ जाएंगे। नॉन प्रिमिटिव में स्ट्रिंग, एरे एटसेट्रा, ये सब आपके पास आ जाएंगे। अब इंटीजर के अंदर यहाँ पे आपके पास क्या आते हैं इसमें, जैसे बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, ये सारे जो पार्ट है ये किसका पार्ट है, इंटीजर का पार्ट है। करेक्टर के अंदर आपके पास कैर आ जाएंगे, बुलियन के अंदर बुलियन आपके पास आ जाएगा। फ्लोटिंग पॉइंट के अंदर स्टूडेंट हम कौन कौन से डेटा टाइप ले सकते हैं, जैसे फ्लोट हो गया, डबल हो गया। इट मींस कि जिसमें आप डेसिमल के बाद की वैल्यू को अगर आप लेना चाहो तो वो क्या कहलाता है, आपके पास फ्लोटिंग पॉइंट कहलाता है। तो ये एक अच्छा आपके पास डेटा टाइप है, आप ऐसा एक डायग्राम आप बना सकते हो और आप ये याद भी रख सकते हो घर पे, अगर आप इसे कहीं भी आप लिख लो, वैसे आप चिपका दो तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। इससे आपको चीज अच्छी तरीके से याद हो जाएगी। और ये भी इंपॉर्टेंट है जो इनकी रेंज होती है स्टूडेंट। रेंज का मतलब क्या होता है कि ये कितने बाइट्स ऑक्यूपाई करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कैर की बात करें, करेक्टर की, तो ये 2 बाइट्स को ऑक्यूपाई करेगा। बुलियन की बात करें जो ट्रू और फॉल्स होता है, ये 1 बिट को ऑक्यूपाई करता है। बाइट 1 बाइट को ऑक्यूपाई करेगा। शॉर्ट आपके पास कितने बाइट ऑक्यूपाई करेगा, 2 बाइट को ऑक्यूपाई करेगा। वाइवा के अंदर छोटे क्वेश्चंस के अंदर ये आपसे पूछा जा सकता है। इंटीजर जो है वो 4 बाइट को ऑक्यूपाई करेगा। लॉन्ग जो होता है आपके पास 8 बाइट को ऑक्यूपाई करता है।
फ्लोट जो होता है वो 4 बाइट को ऑक्युपाई करता है, जो डबल है आपके पास वो भी 8 बाइट को आपके पास ऑक्युपाई करेगा। ऑक्युपाई का मतलब कि इसमें आप इतना डाटा उठा सकते हो स्टूडेंट आप इसके अंदर। अगर हम मान लीजिए अगर हमें 8 बाइट की जरूरत है, बहुत बड़ा डाटा है, तो आप उसके लिए स्टूडेंट आप यहाँ पे जो है क्या यूज करोगे, डबल आप यूज करोगे। तो अभी डेटा टाइप्स को एक एक करके हम देखते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले मैं यहाँ पे बुलियन डेटा टाइप की बात करूंगा। तो मैंने अभी आपको बताया स्टूडेंट बुलियन डेटा टाइप आपके पास क्या होता है, जिसमें दो पॉसिबल वैल्यूज होती हैं, ट्रू और फॉल्स होती हैं आपके पास। ठीक है, इनको हम बोलते हैं बुलियन डेटा टाइप। और ये क्या होता है, ये सिंपली फ्लैग के लिए यूज करती है। जैसे मैं कोई चीज बताने की एक स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, तो इसके लिए हम ये वाला बुलियन डेटा टाइप यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखो एक एग्जांपल है आपके पास कि जैसे मैंने यहाँ पे बुलियन लिखा है यहाँ पे, और एक वन हमने एक वेरिएबल ले लिया हमने यहाँ पे, और मैंने इसमें फॉल्स को स्टोर कर दिया। ठीक है, तो इससे कोई ज्यादा आपके पास प्रोग्राम कोई भी नहीं आपके पास आ सकता। हाँ, कोई वाइवा के अंदर या थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ द व्यू से बताना हो तो ये आप ध्यान में रख लो, बाकी इसका कोई हम इतना यूज नहीं करते। ट्रू और फॉल्स ये बुलियन वैल्यूज होती है स्टूडेंट। फिर आपके पास आता है बाइट डेटा टाइप। ये भी कोई खास इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता स्टूडेंट, ये मेनली जो आपके पास इंटीजर ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जो बाइट डेटा टाइप होता है ये क्या करता है, 8 बिट्स टू साइन टू कॉम्प्लीमेंट इंटीजर लेता है। इसकी जो रेंज होती है ना स्टूडेंट, वो रेंज कितनी होती है, ये रेंज होती है इसकी। मतलब इतने कैरेक्टर्स तक का डाटा आप बाइट के अंदर आप डाल सकते हो, इतने नंबर्स का डाटा आप डाल सकते हो, -128 से लेके +127। जो इसकी मिनिमम वैल्यू होती है वो -128 से स्टार्ट होती है, और जो इसकी मैक्सिमम फिनिशिंग वैल्यू होती है, जो लास्ट वैल्यू होती है वो 127। जो इसकी डिफॉल्ट वैल्यू होती है वो होती है 0 आपके पास। ठीक है, तो बाइट डेटा टाइप को मोस्टली हम किस लिए यूज करते हैं कि अगर आपकी स्टूडेंट जो मेमोरी है, मेमोरी में अगर आप स्पेस को बचाना चाहते हो, ठीक है, तो उसके लिए हम जो है यहाँ पे बाइट जो डेटा टाइप होता है हम उसको यूज करते हैं। फिर स्टूडेंट आपके पास व्हाट इज इंक्लूसिव। इंक्लूसिव का मतलब ये होता है इसके अंदर, ये किसने क्वेश्चन में से 1 मिनट पुटअप किया है, नीरू। इंक्लूसिव का मतलब क्या होता है कि ये लगभग इतनी आपके पास वैल्यू होती है कि 128 से लेके 127 जो है ना वो इंक्लूड रहेगा इसके अंदर। इसको हम बोलते हैं इंक्लूसिव। ये इतनी वैल्यू इसके अंदर रहेगी। मतलब अगर आप, जैसे मैंने कल भी आपको बताया था कि अगर आप इसमें 130 एंटर करना चाहो ना, वो आप एंटर नहीं कर सकते। 129 एंटर करना चाहो वो भी आप एंटर नहीं कर सकते। अगर पॉजिटिव 128 एंटर करना चाहो वो भी आप एंटर नहीं कर सकते। ये तीनों आप एंटर नहीं कर सकते। आप सिर्फ पॉजिटिव 127 जो है ये इंक्लूड रहेगा, ये आपके पास इसमें रहेगा। इंक्लूसिव का मतलब होता है कि वो वैल्यू इसके अंदर इंक्लूड है। ठीक है, यहां तक किसी को कोई और क्वेरी कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। नीरू या परिणीत, परिणीत आपकी कोई क्वेरी है यहाँ तक? ये सिर्फ थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करने हैं। मैं बहुत जल्द आपको इसकी पीडीएफ भी मैं सेंड कर दूंगा, आप वहां से भी आप इसको देख सकते हो। आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए। नो, ओके स्टूडेंट, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ना ही आपसे कोई बुलियन के बारे में पूछेगा। सिर्फ वाइवा के लिए ये पूछ सकते हैं कि ट्रू और फॉल्स के लिए कौन सा डेटा टाइप यूज होता है, तो यू विल गिव द आंसर दैट इज बुलियन डेटा टाइप। एंड अगर आप मेमोरी को सेव करके रखना चाहते हो तो इसके लिए आप बाइट डेटा टाइप को आप यूज करोगे। जो हम प्रैक्टिकली यूज करते हैं स्टूडेंट, ये शॉर्ट भी हम इतना यूज नहीं करते स्टूडेंट, ये शॉर्ट भी यूज नहीं होता। इसकी जो रेंज होती है स्टूडेंट, अब आप देखिए इसमें इतना डाटा आप उठा सकते हो, यानी कि शॉर्ट के अंदर आप 30,000 तक की काउंटिंग, अगर मैं आपको समझाऊं सिंपल वर्ड्स के अंदर, तो 30,000 तक की आप काउंटिंग जो है इसके अंदर आप लिख सकते हो। 30,000 तक की आप काउंटिंग जो है वो इसके अंदर लिख सकते हो। ठीक है, हाँ, बट ये भी इतना हम प्रैक्टिकली जो है इसको यूज नहीं करते। यूज जो हम किसको करते हैं मोस्टली स्टूडेंट, यूज जो हम करते हैं वो हम करते हैं, आप कोई भी प्रोग्राम देखोगे तो आप यहाँ पे क्या देखोगे कि हम इंटीजर डेटा टाइप को हम ज्यादातर यहाँ पे क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो जो इंटीजर है, अब इंटीजर डेटा टाइप जो यहाँ पे रेंज बता रखी है इन्होंने, ये इसकी 4 बाइट्स के अकॉर्डिंग बता रखी है इसमें, 4 बाइट्स के अकॉर्डिंग। 4 बाइट्स का मतलब क्या होता है स्टूडेंट इसमें, कि आप यहाँ पे
इतनी बड़ी वैल्यू आप ले सकते हो इस वैल्यू। यानी ये इन्होंने लिखा है ना, ये वाला जो साइन है ये 2 की पावर है, मतलब ये इस तरीके से कि अगर मैं 2 को 31 टाइम मल्टीप्लाई करूं तो ये आंसर आएगा आपके पास, और अगर मैं 2 को 30 टाइम -1 कर दूं तो ये आपके पास ये आंसर आएगा कि इसमें आप 2147483 इतना बड़ा डाटा स्टूडेंट आप इसके अंदर यहाँ पे ले सकते हो। तो इंटीजर जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, अगर इतना आप डाटा ले रहे हो ना तो ये बहुत बड़ी चीज है कि आप मतलब इतना डाटा मेमोरी का आप यूज कर रहे हो। तो जैसे इन्होंने देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि ए में इन्होंने 1 लाख ले लिया, बी में -120 -2 लाख ले लिया, इतनी देखो बड़ी वैल्यू हम इसके अंदर ले सकते हैं। तो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आपको ये पता होना चाहिए। अगर हम लॉन्ग की बात करें स्टूडेंट तो ये देख लो, लॉन्ग उससे भी बड़ा है आपके पास, पावरफुल है, यानी कि इसमें 2 की पावर 63 के अकॉर्डिंग स्टूडेंट आप इतनी बड़ी वैल्यू आप इसके अंदर डाल सकते हो। ये देखो, यानी कि आप इसमें ये देखो, ये यहाँ पे इतनी बड़ी वैल्यू आपके पास यहाँ पे डल सकती है। ये देखो, इतना बड़ा आप इसके अंदर डाटा आप जो है वो डाल सकते हैं। ये होता है आपके पास स्टूडेंट लॉन्ग डेटा टाइप। और ये कब यूज करते हैं, जब व्हेन यू नीड ए रेंज ऑफ वैल्यूज मोर देन दोस, अगर हम इंटीजर के द्वारा दी हुई रेंज से हमें ज्यादा डाटा डालना हो तो फिर हम लॉन्ग डेटा टाइप को यहाँ पे हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। फ्लोट का मतलब स्टूडेंट क्या होता है, अगर कोई चीज मैंने आपको जैसे डेसिमल के बाद की वैल्यू कोई अगर आपको इंस्टॉल करनी है ना, जैसे मान लो अगर स्टूडेंट आपको इस तरीके से कोई वैल्यू लिखनी है 234.5, तो ये उसके लिए हम फिर फ्लोट यूज करते हैं। फ्लोट जो होता है स्टूडेंट आपके पास ये 4 बाइट्स को ऑक्युपाई करता है स्टूडेंट। इसकी जो डिफॉल्ट वैल्यू होती है ना वो कितनी होती है, 0.0f, ये इसकी डिफॉल्ट वैल्यू होती है स्टूडेंट। तो अगर आपको फ्लोटिंग से भी बड़ा, अगर आपको फ्लोटिंग से भी बड़ा जो इसमें ज्यादा डालना है यहाँ से, तो आप इसके अंदर डबल डेटा टाइप को यूज करोगे। जो डबल डेटा टाइप है स्टूडेंट ये 8 बाइट्स को ऑक्युपाई करता है, मैंने अभी आपको बताया था कि ये 8 बाइट्स को ऑक्युपाई करता है। ठीक है, तो इसकी जो रेंज होती है बाय डिफॉल्ट वो कितनी होती है, 0.0d। हम डबल के लिए यहाँ पे 0.0d लिखेंगे, फ्लोट के लिए आप 0.0f लिखोगे, जैसे देखो इन्होंने यहाँ पे ये लिखा हुआ। तो डबल में अगर आप फ्लोट के कंपैरिजन में बहुत बड़ी वैल्यू डालना चाहो तो आप उसके लिए डबल यूज कर सकते हो। ठीक है, यहां तक तो हम बात कर रहे थे नंबर की। अगर स्टूडेंट आपको कोई करेक्टर चीज इनपुट करनी है तो करेक्टर को इनपुट करवाने के लिए आप यहाँ पे क्या करोगे, आप क्या डेटा टाइप को आप यूज करोगे। यहाँ पे हम ये करेक्टर के लिए हम यूज करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया, अगर आप यहाँ पे करेक्टर की वैल्यू डालना चाहते हो तो उसके लिए हम कैर यूज करेंगे। जो करेक्टर है उसको आप स्टूडेंट सिंगल कोट के अंदर लिखोगे। ठीक है, तो द कैर डेटा टाइप इज यूज्ड टू स्टोर करेक्टर्स। ठीक है, और ये आपको ना इसमें ये जाने की जरूरत नहीं है, ये हेक्साडेसिमल वैल्यूज होती है स्टूडेंट, मतलब कि इसमें आप 65,535 इतनी बड़ी वैल्यू आप इसके अंदर क्या कर सकते हो, ले सकते हो। ये इन्होंने जो ये लैंग्वेज लिखी हुई है इसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, यूनिकोड बोलते हैं हम इसको, यूनिकोड। ठीक है, गूगल में जाके आप यहाँ पे यूनिकोड कैरेक्टर्स आप देख सकते हो। जैसे हमारे पास स्काई कोड होते हैं, इसी तरीके से आपके पास ये यूनिकोड होते हैं। स्काई की फुल फॉर्म होती है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, 0 से लेके 255 आपके पास स्काई कोड होते हैं। गूगल पे जाके आपको ये स्काई कोड और यहाँ पे ये सारे यूनिकोड की लिस्ट आपको वहां पे अवेलेबल हो जाएगी। ऑपरेटर्स आपके पास आते हैं स्टूडेंट, कौन कौन से ऑपरेटर्स होते हैं, ऑपरेटर्स का काम क्या होता है स्टूडेंट, कि जैसे आपके पास दो सिंबल्स, दो अगर आपके पास ऑपरेंड्स हैं उनको आप जोड़ना चाहते हो तो हम उसके लिए ऑपरेटर्स यूज करते हैं। जैसे आपके पास स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो गया, प्लस हो गया, माइनस हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइड हो गया, ये सारे आपके पास ऑपरेटर्स होते हैं। ठीक है, अब ऑपरेटर्स के कौन कौन से आपके पास टाइप्स होते हैं स्टूडेंट, तो देखिए जैसे आपके पास ये सारे इतने सारे आपके पास ये यूनरी ऑपरेटर हो गया इसके अंदर। ठीक है, अर्थमेटिक ऑपरेटर, शिफ्ट ऑपरेटर, रिलेशनल, बिट वाइज, लॉजिकल, टर्नरी, असाइनमेंट। बट इसमें से ज्यादा हमें जो सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी वो किन की पड़ेगी, एक तो ये हो गए आपके पास,
एक ये रिलेशनल हो गया, प्रैक्टिकली की मैं बात कर रहा हूँ, और 3 हमें इसकी जरूरत पड़ेगी स्टूडेंट, यूनरी की, अर्थमेटिक की, रिलेशनल की, और 3 ये हो गए। ये 5 आपने अच्छी तरीके से पढ़ने हैं प्रैक्टिकल के लिए इसके। फिर देखिए आपके पास आता है यहाँ पे जावा ऑपरेटर प्रेसिडेंस। जावा ऑपरेटर प्रेसिडेंस का मतलब स्टूडेंट आपके पास क्या होता है, जैसे आपने बचपन में मैथ में बोर्ड मास का नियम पढ़ा होगा। बोर्ड मास का मतलब आपके पास स्टूडेंट क्या होता है, ब्रैकेट ओपन डिवाइड, कि हम पहले ब्रैकेट को ओपन करते हैं, फिर हम डिवाइड करते हैं, फिर हम मल्टीप्लाई करते हैं, फिर हम एडिशन करते हैं, फिर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। ऐसी जावा के अंदर जब अगर हमें किसी भी चीज को सॉल्व करना हो तो हम पहले जो है यूनरी ऑपरेटर्स को, देखो अगर कोई चीज उसके अंदर दी हुई है तो पहले हम उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। जैसे अगर मान लो मैं अर्थमेटिक के अंदर बात करूं कि मुझे अगर इन तीनों को सॉल्व करना है, तो पहले आप मल्टीप्लाई को सॉल्व करोगे, फिर आप डिवाइड को सॉल्व करोगे, फिर आप परसेंटेज को सॉल्व करोगे। ये एक ऑर्डर होता है कि जिस ऑर्डर में आप ये काम करोगे। अगर कोई चीज आपके पास जैसे ये लिखा हुआ है ऐसे 10, ठीक है, मल्टीप्लाई 2, ठीक है, डिवाइड बाय यहाँ पे लिखा है 4, फिर आपके पास इसमें ऐसे परसेंटेज लिखी हुई है यहाँ पे 2। तो जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे ना, तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, पहला स्टेप। दूसरे स्टेप में आपने डिवाइड करना है, और तीसरे स्टेप के अंदर आपने यहाँ से परसेंटेज के साइन को आपने सॉल्व करना है। तो इसको हम बोलते हैं ऑपरेटर का प्रेसिडेंस, बोलते हैं कि किस ऑर्डर के अंदर हम काम करेंगे, ठीक है। रिलेशनल ऑपरेटर्स भी देखो आपके पास कौन कौन से होते हैं, जैसे लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, इंस्टांस ऑफ। शिफ्ट ऑपरेटर अगर हम डबल लेस देन के साइन डाल दें तो ये शिफ्ट ऑपरेटर हो जाता है, लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर बोलते हैं। अगर हम ये इस तरीके से डाल दें तो ये राइट शिफ्ट ऑपरेटर कहलाता है आपके पास, ठीक है। कई केसेस के अंदर हमें 3 एरो की भी हमें जरूरत पड़ती है इसमें। तो मतलब ये थियोरेटिकल द पॉइंट ऑफ द व्यू से स्टूडेंट, प्रैक्टिकल में आपको इतनी इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, अगर आपसे कोई वाइवा के अंदर पूछ ले कि भाई शिफ्ट ऑपरेटर कौन सा होता है, तो आपको स्टूडेंट ये आपको पता होना चाहिए कि शिफ्ट ऑपरेटर आपके पास ये होते हैं, रिलेशन ऑपरेटर ये होते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स ये होते हैं। आप अपनी बुक को रीड कर सकते हो, पहले 5-6 चैप्टर्स जो है वो आपको इनमें ऑपरेटर्स के ऊपर, डेटा टाइप्स के ऊपर, आपके कीवर्ड्स के ऊपर आपको पहले 5-6 चैप्टर्स आपको उसमें वहां पे मिल जाएंगे। फिर इसी तरीके से बिटवाइज ऑपरेटर्स होते हैं आपके पास, जैसे ये हो गया, ये आपके पास और ऑपरेटर के लिए हम ये वाला साइन यूज करते हैं। दो कंडीशंस को हमें जोड़ना हो तो इसके लिए ये एसएम एंड परसेंट के सिंबल जो है हम अब यूज करते हैं। ये सारे आपके बिटवाइज ऑपरेटर कहलाते हैं। ये बिटवाइज एंड हो गया, ये बिटवाइज और हो गया, ये बिटवाइज इंक्लूसिव और हो गया आपके पास। थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ द व्यू से ये स्टूडेंट पढ़ लो। मैं बार बार कह रहा हूं कि प्रैक्टिकल में इसका इतना कोई रोल नहीं है, ना ही कोई आपसे प्रैक्टिकली ये पूछेगा। थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ द व्यू से टेबल तैयार कर लो, घर पे इसको आप कहीं दीवार पे लगा दो कि आपकी जो है नजर यहाँ पे पड़ती रहे। ये लॉजिकल ऑपरेटर्स हो गए जिसमें हम डबल एंड का सिंबल यूज करते हैं अगर हमें दो कंडीशंस को जोड़ना हो स्टूडेंट्स, ठीक है। आपके पास अगर हमें दोनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू हो तो उसके लिए और ऑपरेटर यूज करते हैं। सुनिए, इसी तरीके से होता है जैसे एक टेबल होती है ना कि दो कंडीशन ट्रू है तो आपकी ट्रू होगा, अगर एक भी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो रिजल्ट आपको फॉल्स शो करेगा। अगर एक फॉल्स है एक ट्रू है तो आपको ट्रू शो करेगा, अगर दोनों फॉल्स हैं तो आपको क्या शो करेगा, फॉल्स शो करेगा। और के केस में आपके पास कैसे होता है, अगर एक कंडीशन, दोनों कंडीशन ट्रू है तो ट्रू, अगर एक भी कंडीशन आपके पास ट्रू होती है तो रिजल्ट आपको ट्रू शो करेगा। एक फॉल्स है एक ट्रू है तो आपको ट्रू दिखाएगा, अगर दोनों फॉल्स हैं तो आपको यहाँ पे क्या शो करेगा, फॉल्स शो करेगा। फिर टर्नरी ऑपरेटर देखो आपके पास यहाँ पे आ जाता है, ये आपका टर्नरी ऑपरेटर का सिंबल होता है, क्वेश्चन मार्क और कोलन साइन, ठीक है। ये मैं टर्नरी ऑपरेटर हम किस तरीके से यूज करते हैं स्टूडेंट, तो देखिए मैं आपको एक प्रोग्राम प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा कि टर्नरी ऑपरेटर का यूज कैसे करते हैं। तो मैं यहाँ पे देखो नोटपैड ओपन कर रहा हूँ, साइज में आपको बढ़ा देता हूँ इसमें। तो हम यहाँ पे एक प्रोग्राम बना लेते हैं इसके अंदर, टर्नरी ऑपरेटर, जो आपके पास क्वेश्चन मार्क और कॉलन साइन होता है इसके अंदर। यहाँ पे आपके पास इंपोर्ट
java.util.scanner, क्लास का नाम दे दिया आपने टर्नरी, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स, यहाँ पे ले लो इंट a, b, एक वेरिएबल ले लिया आपने बिग। यहाँ पे आप क्या काम करो, स्कैनर sc, न्यू स्कैनर, यहाँ पे आप इसके अंदर क्या काम कर सकते हो, सिस्टम डॉट इन, और यहाँ पे आप a के अंदर आप क्या काम करोगे, sc डॉट नेक्स्ट इन, फिर b बराबर है sc डॉट नेक्स्ट इन। यहाँ पे अब आप क्या काम करोगे, मैं नंबर्स को इनपुट करवा लेता हूँ, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन एंटर द टू नंबर्स आर, और अब मैं यहाँ पे कंडीशन लगाऊंगा इफ, अगर इसमें कैसे लगेगा, एक बिग वेरिएबल लिया हुआ, अगर a b से बड़ा हो, a क्वेश्चन मार्क a अदरवाइज b, मतलब ये होता है टर्नरी ऑपरेटर कि अगर a b से बड़ा होगा तो ये वाला पार्ट चलेगा, ये ट्रू है, अगर b बड़ा होता तो ये वाला पार्ट चलता। इसको मैं प्रिंट करवा देता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन बिगर नंबर इज प्लस बिग। मैं प्रोग्राम को सेव करूंगा, यहाँ पे कोर जावा के अंदर टर्नरी के नाम से मैंने इसको सेव कर दिया। तो यहाँ पे भी इसको मैं कंपाइल करता हूँ, cmd cd बैकस्लैश करो cd, यहाँ पे मैं कोर जावा ओपन करता हूँ फोल्डर, कंपाइल करूंगा प्रोग्राम को, जावा सी टर्नरी डॉट जावा, यहाँ पे बिगेस्ट नंबर में सेमीकोलन नहीं लगाया, मैं यहाँ पे सेमीकोलन लिख देता हूँ, जावा सी टर्नरी डॉट जावा, जावा टर्नरी, मैं यहाँ पे नंबर डालता हूँ 12 11, तो बिगर नंबर आपके पास कौन सा है स्टूडेंट, 12 है। तो टर्नरी ऑपरेटर को हम इस तरीके से प्रोग्राम के अंदर यूज करते हैं कि अगर a b से बड़ा होगा तो ये वाला पार्ट चलेगा, अदरवाइज ये b वाला पार्ट चले, तो दैट इज द टर्नरी ऑपरेटर। तो ये वो टर्नरी ऑपरेटर होता है आपके पास। इट्स लाइक एल्स इफ, हाँ जी, ये वैसे ही होता है जैसे हम एल्स इफ स्टेटमेंट को हम यहाँ पे यूज करते हैं, उसी तरीके से हम टर्नरी ऑपरेटर को यूज करते हैं। अगर कोई आपसे पूछे तो आपको मालूम होना चाहिए कि टर्नरी ऑपरेटर कौन सा हो, मतलब हर एक चीज को स्टूडेंट आपने बारीकी से आपने देखना है। यहाँ पे मैं आपको चीज को एक्सप्लेन करता हूँ, बट आप घर पे जाके आप उसे, जब आप घर पे होते तो आप उस चीज को पढ़ो, आप उस चीज को समझो कि हम किस तरीके से उसको हम यूज करते हैं, ताकि आपको चीज क्लियर हो सके। एक बार मैंने यहाँ बताया, थोड़ा सा आप उसको खुद रीड करिए उसको आप। फिर आपके पास ऐसे होता है यूनरी ऑपरेटर्स। यूनरी ऑपरेटर्स कौन से होते हैं स्टूडेंट आपके पास, जैसे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर हो गए आपके पास, प्लस प्लस के जो साइन होते हैं, माइनस माइनस के जो साइन होते हैं, वो यूनरी ऑपरेटर होता है आपके पास। ठीक है, ये देखिए, ये प्लस प्लस के माइनस माइनस के साइन बता रखे हैं, ये यूनरी ऑपरेटर आपके पास होता है इसमें। तो यहाँ पे देखिए, ये एक छोटा सा एग्जांपल है आपके पास। यहाँ पे मैंने एक क्लास का नाम ले रखा है, यहाँ पे मैंने स्टूडेंट एक्स की वैल्यू कितनी डाली, मैंने यहाँ पे 10। अब देखो स्टूडेंट, मैं यहाँ पे प्लस प्लस कर रहा हूँ, मतलब इंक्रीमेंट जो हो रहा है वो बाद में हो रहा है, प्रिंट पहले हो रहा है। तो यहाँ पे अभी आपके पास 10 ही आएगा, लेकिन इंक्रीमेंट कितना हो चुका है इसके अंदर आपके पास 11, बट ये प्रिंट कितना करेगा 10। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे प्रिंट पहले कर रहे हैं, इंक्रीमेंट आप बाद में कर रहे हो। इधर क्या हो रहा है, इधर हम इंक्रीमेंट पहले कर रहे हैं और प्रिंट हम बाद में कर रहे हैं। तो इंक्रीमेंट तो यहाँ पे हो चुका है ना 11, तो जब हम यहाँ पे इंक्रीमेंट आप पहले कर रहे हो तो 11 प्लस 1 कितना हो जाएगा स्टूडेंट आपके पास, यहाँ पे 12 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या है, अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट क्या है, यहाँ पे यहाँ डिक्रीमेंट, यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रिंट पहले हो रहा है, डिक्रीमेंट बाद में हो रहा है।
तो यहाँ पे 12 का 12 एज इट इज का एज इट इज ही रहेगा, लेकिन डिक्रीमेंट तो हो चुका है ना स्टूडेंट, तो यहाँ पे 12 का कितना हो जाएगा आपके पास, 11 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए इसमें स्टूडेंट, तो यहाँ पे डिक्रीमेंट पहले हो रहा है, प्रिंट बाद में हो रहा है, तो यहाँ पे डिक्रीमेंट हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास, 10 आ जाएगा। तो ये होते हैं आपके पास यूनिरी ऑपरेटर्स। अगर आपके पास स्टूडेंट ऐसे लिखा हो ए प्लस प्लस, तो इसको हम बोलेंगे पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर, पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर। अगर आपके पास प्लस प्लस ए ऐसे लिखा हो, तो इसको हम बोलेंगे स्टूडेंट प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर, प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर कहलाएगा आपके पास। ठीक है, अगर ऐसे ए माइनस माइनस लिखा हो स्टूडेंट, ये पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर कहलाएगा आपके पास। अगर माइनस माइनस ए लिखा हो, तो ये प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर कहलाएगा आपके पास। तो ये होते हैं आपके पास यूनरी ऑपरेटर्स। तो यहाँ पे 10 लिखा आपने, जो प्रिंट पहले हो रहा है, इंक्रीमेंट बाद में हो रहा है, तो यहाँ पे 10 का 10 ही रहेगा, लेकिन इंक्रीमेंट हो चुका है स्टूडेंट। जब यहाँ पे आप प्लस प्लस एक्स कर रहे हो, यहाँ पे इंक्रीमेंट पहले हो रहा है, प्रिंट बाद में हो रहा है, तो यहाँ पे 12 हो जाएगा आपके पास। यहाँ पे आपने क्या काम किया, प्रिंट आप पहले कर रहे हो, डिक्रीमेंट बाद में कर रहे हो, तो यहाँ 12 का 11 हो जाएगा। यहाँ डिक्रीमेंट आप पहले कर रहे हो, प्रिंट बाद में कर रहे हो, तो यहाँ पे 10 रहेगा आपके पास। तो हम इस तरीके से यूनरी ऑपरेटर को हम यहाँ पे यूज करते हैं। एक अच्छा सा प्रोग्राम है, आप स्नैपशॉट लेके आप इसको ट्राई कर सकते हो प्रोग्राम की। यहाँ पे देखो, आपको ये रिजल्ट आपको जो है यहाँ पे शो करेगा। तो एग्जाम्पल एक देखिए, यहाँ पे आपके पास एक एग्जाम्पल स्टूडेंट आपके पास और यहाँ पे आता है, यहाँ पे कि जैसे इसमें देखिए क्या कर रखा है हमने, ए की वैल्यू हमने यहाँ पे 10 ली, बी की वैल्यू हमने यहाँ पे 10 ली, मैंने ए प्लस प्लस किया यहाँ पे, यानी कि प्रिंट पहले हो रहा है, इंक्रीमेंट बाद में हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी होगी, 10 हो गई। यहाँ पे हम प्लस प्लस ए कर रहे हैं, यानी कि आप इंक्रीमेंट पहले कर रहे हो, प्रिंट बाद में कर रहे हो आप यहाँ पे। तो 10 प्लस 12 इज इक्वल टू आपके पास कितना आंसर आ जाएगा, 22। कैसे स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पे पहले 10 था, इंक्रीमेंट किया यहाँ से हमने 11 हो गया। अब यहाँ पे इंक्रीमेंट आप कर रहे हो स्टूडेंट पहले, तो 11 प्लस 1 कितना हो जाएगा आपके पास यहाँ पे स्टूडेंट, 12 हो जाएगा। ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पे इसी तरीके से बीच में प्लस का साइन भी हमने लगा रखा है स्टूडेंट, तो 10 प्लस 20 कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। और नीचे वाले केसेस में देखिए, यहाँ पे बी में कितनी वैल्यू है, 10 है। यहाँ पे देखो आपने इसमें इतना पहले देखिए आप, यहाँ पे प्रिंट पहले हो रहा है, इंक्रीमेंट बाद में हो रहा है, तो यहाँ पे रहेगा तो पहले प्रिंट ही 10, लेकिन इंक्रीमेंट हो चुका है, यहाँ पे इंक्रीमेंट होकर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 11। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है आपके पास, यहाँ 10 था, क्योंकि यहाँ प्रिंट पहले हो रहा है, इंक्रीमेंट बाद में हो रहा है। फिर यहाँ पे प्लस किया, प्लस प्लस की वजह से यहाँ पे क्या हो गया, इंक्रीमेंट हो गया, यानी कि 11। फिर यहाँ पे भी आप प्लस प्लस कर रहे हो स्टूडेंट, प्लस 1, यहाँ पे कितना हो जाएगा आपके पास, क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पे देखिए ना इंक्रीमेंट हो गया, प्लस प्लस आपने यहाँ पे कर दिया, बी प्लस प्लस, यहाँ पे बी की वैल्यू कितनी है, 10 है, और यहाँ पे प्लस प्लस किया आपके पास कितना हो गया, यहाँ पे 11। तो 10 प्लस 11 कितना हो जाएगा आपके पास, यहाँ पे 21 आपके पास आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आउटपुट के ऊपर आपको यहाँ पे देखिए क्या शो करेगा, 21 आपको यहाँ पे ये रिजल्ट शो करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां तक क्लियर है। नीरू और प्रणीत प्लीज कमेंट करके बताइए कि यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर आपको समझ में आया, सिंपल ऑपरेटर है यहाँ पे ये। इसी तरीके से स्टूडेंट आपके पास होता है कॉम्प्लीमेंट और नॉट इक्वल का साइन। ये किस तरीके से आपके पास काम करते हैं, यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे प्रोग्राम में आपके पास ए की वैल्यू, यहाँ पे आपके पास, यहाँ पे ए की वैल्यू आपके पास कितनी है, इसमें 10 है, बी की वैल्यू मैंने -10 दे रखी है। तो ये जो होता है कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, रिवर्स होता है, यानी 10 का आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जैसे मैंने यहाँ पे लिखा नेगेशन ए लिखा है यहाँ पे, तो और बुलियन सी बराबर ट्रू कर दिया, डी बराबर मैंने यहाँ पे फॉल्स कर दिया यहाँ पे। अब जो नेगेशन ए किया है यहाँ पे -11 माइनस ऑफ टोटल पॉजिटिव वैल्यू विच स्टार्ट फ्रॉम 0, -10 पॉजिटिव टोटल माइनस पॉजिटिव स्टार्ट फ्रॉम 0। इन दोनों को मैं इसमें स्टूडेंट, इन दोनों को मैं आपको पहले खुद देख के मैं ये चीज आपको मैं बाद में क्लियर करूंगा
लेकिन हम पहले यहाँ पे ट्रू देख लेते हैं कि जैसे हमने नॉट इक्वल का साइन लिखा है तो इसमें ट्रू का क्या हो जाएगा, आपके पास यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा। और जो हमने यहाँ पे फॉल्स लिखा है इसका रिवर्स, क्योंकि नॉट इक्वल ये रिवर्स शो करता है, इसका यहाँ पे ट्रू हो जाएगा। और ये दो वैल्यू जो शो कर रहा है वो किस तरीके से शो कर रहा है ये मैं आपको बाद में जो है वो देख के मैं क्लियर करूंगा स्टूडेंट, खुद अंडरस्टैंडिंग करके मैं फिर आपको बताऊंगा इसको। तो स्टूडेंट आज के लिए भी हम इसमें इतना ही हम डिस्कस करेंगे। ये वाला लेक्चर यूट्यूब के ऊपर थोड़ी देर तक अवेलेबल हो जाएगा। आप प्लीज पहले जितने भी अब तक 3-4 लेक्चर्स मैंने बनाए हैं आप उनको अंडरस्टैंड करना। बाकी का काम मैं कल आपको फिर इसी टाइम के ऊपर मैं 1:45 जो है मैं आपको क्लास आपकी मैं लूंगा। ठीक है, आप इनको पहले देखिएगा। इट्स ऑल क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, थैंक यू स्टूडेंट।